तो मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, हम डिस्कस कर रहे थे सार्क को। सार्क के बारे में हम समझ रहे थे कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे थे कि सार्क क्या होता है, कब बना, उसका हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, उसके हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, एरियाज ऑफ कॉपरेशन देखा, उसके मेंबर्स देखी। तो सार्क का काफ़ी हमने डाटा कलेक्ट कर लिया था, काफ़ी ज़्यादा हमने अंडरस्टैंड कर लिया था पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ये उस टॉपिक का पार्ट 3 है जिसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे सार्क का स्ट्रक्चर, उसका प्रिंसिपल, उसकी इम्पोर्टेंस, सार्क के अचीवमेंट्स, सार्क के फेलियर्स मीन उसके चैलेंजेस, और उसका वे फॉरवर्ड कि सार्क अगर फर्दर क्या करना चाहिए, मीन्स रिकमेंडेशन क्या है सार्क के लिए। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करें। फिर अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें यह है कि सार्क का ये प्रिंसिपल है कि तमाम स्टेट्स जो हैं, इसकी जो मेंबर्स हैं, उनमें सॉवरेन इक्वालिटी हो, तमाम इक्वल हो, सॉवरेनिटी तो के तौर पर सबकी इक्वल सॉवरेनिटी हो, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हो, एक स्टेट दूसरी स्टेट की जो टेरिटरी है उसको उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी इंटेग्रिटी है, वो डिफाइंड बॉर्डर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हो, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो, तमाम स्टेट्स में पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो, पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ठीक है। इसके अलावा नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, किसी स्टेट के जो इंटरनल मामलात हैं, अफेयर्स हैं, उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। तो नॉन इंटरफेरेंस होनी चाहिए, कोई बाहर से आके कोई दूसरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाली स्टेट्स की में अपना जो है वो रोल प्ले ना करे। तो ये इसका प्रिंसिपल है, इसके ऊपर इसने काम करना होता है। तो इस तरह इसके अलावा म्यूचुअल बेनिफिट हो, इसके ऊपर ये सारा काम करे। तो ये प्रिंसिपल है जो मेन आप कह सकते हैं कि इसकी की वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर सार्क काम करेंगे। अब हम बात करते हैं सार्क के स्ट्रक्चर के ऊपर कि सार्क जो बना हुआ है वो बना कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब इंसान है ना, इसका स्ट्रक्चर है, हाथ है, पाँव है, फेस है, आँखें हैं, एयर है, सब कुछ है। तो एक पूरा स्ट्रक्चर बना है, एक पूरी बॉडी बनी जिसको हम इंसान कह रहे हैं। इसी तरह सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके भी कंपोनेंट्स हैं या इसकी भी एक स्ट्रक्चर है, इसकी एक बॉडी है, वो क्या है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है काउंसिल, और ये जो जो काउंसिल है, इसका जो कंपोनेंट है, ये सबसे सुप्रीम इसका जो है ना एक बॉडी है, और ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम सबसे हायर अथॉरिटी है, इसके पास पावर है। तो ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है कि इसने पॉलिसी बनानी होती है। और इस काउंसिल में जो है तमाम जो मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उनके हेड्स आकर बैठते हैं, तो ये काउंसिल बनती है। तो तमाम जो गवर्नमेंट हेड्स हैं ना, वो इस काउंसिल में आकर मीटिंग करते हैं और अपनी जो मेंबर जो कंट्रीज होती हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये काउंसिल होता है। पहला हो गया इसका स्ट्रक्चर में काउंसिल। अब सेकंड हमारे पास है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। वो था रिप्रेजेंटेशन थी उसमें, उस काउंसिल के अंदर तमाम जो हेड्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, वो आते हैं और पॉलिसी बनाते हैं। सेकंड में हमारे पास है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें क्या होता है कि मिनिस्टर्स की काउंसिल है, मिनिस्टर की एक तरह की मीटिंग होती है, मिनिस्टर्स की एक तरह की ये छोटी सी बॉडी है, उसका कंपोनेंट है। तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो होते हैं स्टेट्स के, जो कंट्रीज के, वो आते हैं और वो उनकी काउंसिल बनती है, उनका ये ग्रुप होता है और वो वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं और वो एक साल में जनरली 2 दफ़ा मिलते हैं, तो उनकी एक साल में 2 दफ़ा उनकी मीटिंग होती है। तो 2 दफ़ा वो मीट करते हैं, मीटिंग करते हैं और वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो फंक्शन है वो देख लें तो वो क्या है, क्योंकि हमने ये तो देख लिया किस से बनी है, फॉरेन मिनिस्टर से बनी हुई है, 2 दफ़ा मिलते हैं। अब उसका काम क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो पॉलिसी फार्मूलेशन है। जैसे ऊपर वाली जो काउंसिल उसका काम भी था पॉलिसी मेकिंग, इसमें भी ये पॉलिसी फार्मूलेशन। इसके अलावा रीजनल कॉर्पोरेशन जो ये है सार्क, इसकी प्रोग्रेस को रिव्यू करना, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना कि इसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है। इसके अलावा जो न्यू एरियाज ऑफ कॉपरेशन है उसको आइडेंटिफाई करना कि हम और फर्दर किस तरह डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो न्यू एरियाज जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जिसको हमने इग्नोर किया है, उसको कैसे कवर कर सकते हैं, इसके ऊपर ये काम करती है। और इसके अलावा जो मैकेनिज्म है, वो जो सेटिंग रिक्वायर्ड होती है, ये सारी वो करती है। तो ये सारा इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास आ जाता है कि सारी सेटिंग करना, चेक एंड बैलेंस एक्सेट्रा। अब हम आते हैं फ्रेंड्स इसकी जो है ना कमेटीज़ के ऊपर। 3 इसकी कमेटीज़ हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी है, एक प्रोग्रामिंग कमेटी है और एक टेक्निकल कमेटी है। तो स्टैंडिंग कमेटी में हम देखें तो हमारे पास फॉरेन सेक्रेटेरिएट होते हैं, वो आते हैं मेंबर जो कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं ना, उनके फ्रेंड्स फॉरेन सेक्रेटरीट वो आते हैं और ये उनके उनसे मिलकर ये आपकी जो बनती है स्टैंडिंग कमेटी बनती कंप्राइज होती है। इनका जो मेजर काम होता है, जो आते हैं फॉरेन सेक्रेटरीट्स जो होते हैं आते हैं और ये कमेटी बनाते हैं, तो इनका ये काम होता है कि प्रोग्राम जो चल रहे हैं सार्क के, उनको मॉनिटर करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनमें लिंक बनाना, ठीक है, उसको स्मूथ चलाना, रन करना। इसके बाद जो है फाइनेंसिंग
को डील करना, फाइनेंसिंग का कोई इशू तो नहीं आ रहा तो वो डील करता है फाइनेंसिंग के हवाले से। इसके अलावा जो रीजन है जो साउथ एशिया, इसके अंदर और इसके बाहर जो कॉपरेशन है वो उसको देखना कि रीजन जो है जो सार्क है इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनकी आपस में कॉपरेशन है कि नहीं और किस तरह कॉपरेशन है वो डाटा कलेक्ट करना। और इसके अलावा जो इस कंट्रीज़ के बाहर की जो इनके रिलेशन है वो कैसे, वो भी देखना कि जो सार्क के जो मेंबर्स हैं बाकी स्टेट्स के साथ कैसा इनका रिलेशन है, तो वो मोबिलाइज करना, उस कॉपरेशन को और इन्हांस करना, उनका दूसरी स्टेट्स के साथ कॉपरेशन बनाना इसका काम है। तो ये थी इसकी स्टैंडिंग कमेटी। सेकंड इसकी है फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग कमेटी। तो प्रोग्रामिंग कमेटी में जो है जो मेंबर हैं गवर्नमेंट्स के, वो सीनियर उसके ऑफिशियल्स आते हैं गवर्नमेंट के, वो आकर ये प्रोग्रामिंग कमेटी बनाते हैं। तो इसका जो मेन काम है वो यही है, प्रोग्राम करना, कोई भी एक प्रोग्राम सेट करना, कोई इवेंट करना। तो उसके लिए क्या होता है, बजट चाहिए होता है, तो बजट की स्क्रूटनी करती है ये प्रोग्रामिंग कमेटी। और इसके अलावा एनुअल जो बजट होता है सार्क के लिए वो ये फाइनलाइज करती है। कोई प्रोग्राम बनाने हैं, इसमें सारे प्रोग्राम चलाने हैं सारा कुछ, तो उसके लिए जो है एनुअल बजट को फाइनलाइज करना, उसको स्केड्यूल करना इसका काम है। बजट को स्क्रूटनी करना या बजट को फिल्टर करना कि बजट सही है, उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई ज़्यादा तो नहीं है, या बजट में कोई इशू तो नहीं है, करप्शन तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ों को डील करना। इसके अलावा एक्सटर्नल जो एक्टिविटीज़ हैं जो स्टैंडिंग कमेटी ने साइन की हैं जो करनी है, उन एक्टिविटीज़ को देखना। जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ हैं जो एक स्टेट की बाकी दूसरी स्टेट्स के साथ आउटसाइड द सार्क जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करना, ठीक है। वो जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो की है जो काम, उसके ऊपर देखना। तो ये इसके आ जाएगा प्रोग्रामिंग कमेटी में। थर्ड हमारे पास है टेक्निकल कमेटी। तो टेक्निकल कमेटी जो है इसमें भी फिर मेंबर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, और इसका जो मेन काम ये होता है कि जो प्रोजेक्ट है, अब देखें ना टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल ये होता है कि वो टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं। तो जो भी प्रोग्राम हो रहा है या कोई भी फंक्शन हो रहा है या कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसको मॉनिटर करना, प्रोजेक्ट को फार्मूलेट करना, प्रोजेक्ट बनाना और उसको मॉनिटर करना। इसके अलावा उस प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है वो सबमिट कराना, इसका काम है। तो ये था टेक्निकल कमेटी का। इसके बाद हमारे पास है सेक्रेटेरिएट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक है। तो इसका भी सेक्रेटेरिएट है, और जो आपको पता है कि इसमें अब एक सेक्रेटेरिएट का एक आपका होता है हेड होता है हर सेक्रेटेरिएट का, तो उस हेड को कहते हैं सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। और उस सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, उस सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मैंने पहले डिस्कस किया है, काउंसिल था, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो बैठे होते हैं इस कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स, वो अब अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी जनरल को, ठीक है, जो कि फिर सेक्रेटेरिएट का हेड होता है। तो अब जो सेक्रेटेरिएट है इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो सार्क की एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनको एग्जीक्यूट करना और एक्टिविटीज़ में कोऑपरेशन को मेंटेन रखना। कि अब देखिए ना सार्क का इसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है जो सेक्रेटेरिएट होता है, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन किससे रिलेटेड जो होगा वो काम होगा कि एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा जो प्रोजेक्ट है, और उनमें कोऑर्डिनेशन है कि नहीं। इसके अलावा सार्क की जो मीटिंग्स हैं उनको मॉनिटर करना, कम्युनिकेशन जो लिंक है सार्क और बाकी इंटरनेशनल जो समिट्स हैं, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं, उसमें लिंक है कि नहीं है उसको चेक करना, कम्युनिकेशन लिंक को ऊपर काम करना। तो ये सार्क का काम है, ठीक है। मीन जो सार्क है बाकी जो एक्सटर्नल जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरी जो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी क्या वर्किंग चल रही है, तो ये काम करती है सेक्रेटेरिएट, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके में हमारे पास रीजनल सेंटर्स हैं सार्क के, वो बने हुए हैं। रीजनल सेंटर इस्टेब्लिश किए हुए मेंबर कंट्रीज़ ने, ताकि जो है रीजनल कॉर्पोरेशन जो है वो प्रमोट हो सेक्रेटेरिएट की, ठीक है। जो रीजनल कॉर्पोरेशन है मींस उनके दरमियान वो मेंटेन हो। तो उसके लिए मेंबर जो कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट जो स्टेट्स हैं आपकी, उनमें रीजनल सेंटर्स बने हुए हैं, ठीक है, जिससे आपकी जो है रिलेशन वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो उस जो कंट्रीज़ हैं वो उसकी जो आपके पास रिस्पेक्टिव गवर्निंग एंटिटीज़ हैं आपके पास, लाइक मेंबर स्टेट्स हैं, उसकी जो सेक्रेटरी जनरल हैं, तो मिनिस्ट्री हैं जो गवर्नमेंट की जो होस्ट करे, तो वो सारी चीज़ों को देखती है। लाइक इसमें आपके पास एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है, वुमेन, यूथ और चिल्ड्रन है, हेल्थ और पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ हैं, साइंस टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट मींस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे जो है ना आपके पास रीजनल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कि जिसको थ्रू आप रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये एरियाज़ हैं। तो इसके लिए फिर बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है, ये सारा डिफरेंट जो है टूरिज्म है, एनर्जी है, इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये सारा आपके पास रीजनल सेंटर्स हैं, लाइक डिफरेंट जो स्टेट्स हैं ना,
उनमें ये सेंटेंस बने हुए हैं ताकि उसके जो रिलेशन है दूसरी स्टेट्स के साथ, जो सार्क है वो अच्छे से काम करे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं फ्रेंड्स इसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर, सार की क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर इसकी अचीवमेंट के ऊपर आएंगे। तो मेरे ख्याल से भी वीडियो फिर से लेंथी बन रही है, तो वो जो सिग्निफिकेंस है सार की और जो इम्पोर्टेंस लाइक उसकी जो चैलेंजेस है वो और अचीवमेंट्स जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।